Hello aspirants, welcome to Target UPSC. पिछले कुछ सालों में I have observed that there are some students who have really worked hard for complete 1 year. लेकिन जब एग्जाम डे का दिन आता है, जब एग्जाम डे का परफॉर्मेंस की बात आती है, they make a lot of mistakes, वो ब्लंडर्स करते हैं, जिस वजह से उनके चांसेस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स बहुत कम हो जाते हैं. एंड इन टूडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऐसे मिस्टेक यू शुड अवॉइड ऑन द एग्जाम डे, जिस वजह से यू कैन मिस योर सिलेक्शन. सो मेक श्योर यू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो बिफोर यू गो एंड राइट योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. द नंबर वन मिस्टेक व्हाट स्टूडेंट्स डू इज वो एंड तक पढ़ते रहते हैं. वो सैटरडे जब आपका एग्जामिनेशन के एक दिन पहले तक रात में 12 बजे तक पढ़ेंगे, 10 बजे तक पढ़ेंगे. बट आई वुड लाइक टू टेल यू आपका प्रिपरेशन एंड होना चाहिए सैटरडे 5 PM. अगर आप कंटिन्यूस पढ़ते रहोगे तो वो टेंशन बिल्डअप होगा एंड आप एग्जाम डे के दिन और पैनिक सिचुएशन में जाओगे. तो मेरा ये चीज मानिए कि आपको सैटरडे को 5 PM यू हैव टू स्टॉप योर प्रिपरेशन. अब 5 बजे के बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वर्कआउट कर सकते हो, आप एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे क्या है आपको नींद जल्दी आ सकती है. सेकेंडली आप अपने दोस्तों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ आप बात कर सकते हो जस्ट टू रिलैक्स योरसेल्फ. आपका एंजाइटी कम होगा अगर आप अपने वेल विशर्स के साथ बात करोगे. तो ये चीज ध्यान में रखिए, 5 बजे के बाद सैटरडे को पढ़ना नहीं है. जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, हैव अ गुड मील एंड अ गुड स्लीप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जो एंड मोमेंट तक सो नहीं पाते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूअसली 9-10 बजे तक पढ़ेंगे, फिर उनको लगेगा कि याद नहीं आ रहा है एंड एक विशियस साइकिल बन जाता है. तो मेरी एक बात मानिए, 5 बजे के बाद प्लीज मत पढ़िए. अगर मैं मेरे प्रीलिम्स प्रिपरेशन की बात करूं, मेरे प्रीलिम्स प्रिपरेशन में आफ्टर 5 PM आई यूज्ड टू वॉच 1 or 2 गुड मूवीज, जैसे हेरा फेरी मूवी देखता था, अंदाज अपना अपना, जस्ट टू लाइटन अप द मूड. क्योंकि लास्ट मोमेंट पर अगर आपको परफॉर्म करना है यू शुड बी स्ट्रेस फ्री. तो ये मेरा अप्रोच रहता था. एंड आप भी अपने हॉबीज के हिसाब से वो लास्ट 2-3 आवर्स बिफोर यू गो टू स्लीप आप अपने हिसाब से इसको स्पेंड कर सकते हो. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज एग्जाम डे के दिन ध्यान रखिए आप एग्जाम सेंटर को एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स पहले पहुंचिए, क्योंकि अक्लेमेटाइजेशन होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. उस दिन देयर कुड बी रेन्स, देयर कुड बी सनी वेदर हो सकता है. तो बी प्रिपेयर्ड, आप रेनकोट के साथ एटलीस्ट एक अम्ब्रेला साथ में रखिए. ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं. एज देयर इज प्री मॉनसून अक्रॉस इंडिया, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑन द एग्जाम डे और जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन डू नॉट फॉल फॉर एनी क्वारल या फाइट. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जस्ट बिफोर द एग्जाम डे उनका झगड़ा हो गया उनके गर्लफ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ कुछ झगड़ा हो गया, या फिर एग्जाम डे के दिन जो टैक्सी ड्राइवर है उनके साथ झगड़ा हो गया, तो पूरा मूड ऑफ हो जाता है. तो मेक श्योर उस दिन आप किसी के साथ क्वारल मत कीजिए, आप अच्छे मूड में रहिए. डू नॉट थिंक ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, आप स्पेंड कीजिए अपने आप पर. ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेरा एक सीनियर से ही हैड अ क्वारल ऑन एग्जाम डे विद अ टैक्सी ड्राइवर एंड उसका पूरा प्रीलिम्स अफेक्ट हो गया उस एक झगड़े की वजह से. तो एग्जाम डे के दिन डू नॉट फाइट और क्वारल विद एनीवन, बी काम एंड कंपोज्ड एंड मेंटली आप स्ट्रांग रहिए बिफोर द एग्जामिनेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहता हूं कि एग्जाम डे के दिन जब इन्विजिलेटर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो इन्विजिलेटर के लिए वो एक पनिशमेंट है. उसे संडे के दिन भी काम करना है, तो ऑलरेडी एजिटेटेड रहते हैं. समटाइम्स दे डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट पेपर ऑन टाइम, वो 5 मिनट डिले में पेपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो मेक श्योर उस मोमेंट पर आप घबराइए मत, आप एंजाइटी पैनिक मोड में मत जाइए. वो एग्जामिनर जो होते हैं वो कभी कभी बहुत वेल ट्रेन नहीं होते हैं. तो मैं चाहता हूं अगर 5 मिनट भी पेपर लेट मिलता है, आप अपना कंपोजर मत लूज कीजिए. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे कि 5 मिनट पेपर लेट मिलता है तो उनको लगता है कि उनका प्रीलिम्स ही नहीं होगा. 5 मिनट से फर्क नहीं पड़ने वाला है. आप अपना कंपोजर रखिए, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो एग्जामिनर के साथ, उनको टाइम बता सकते हो, लेकिन उस पीरियड में आप पैनिक मत होना. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं उनको लगता है कि बाकी क्लासरूम में जल्दी पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया, हमारे क्लासरूम में नहीं होता है, एंड वो फाइट करना स्टार्ट करते हैं एग्जामिनर के साथ. तो मैं ये चाहता हूं आप ये चीजें मत कीजिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका OMR शीट है. OMR शीट में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज सेट एंड सेकंड इज रोल नंबर. ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से बनना है. लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक कर देते हैं, एंड मिस्टेक्स करने के बाद जो इन्विजिलेटर होता है उसके पास भी उसका सोल्यूशन नहीं होता है. तो ऐसे केस में मेक श्योर यू एटलीस्ट कैरी अ व्हाइटनर. अब ये व्हाइटनर कब यूज करना है, ओनली इफ यू हैव मेड अ ब्लंडर विद रिस्पेक्ट टू आपका जो सेट नंबर है वहां मिस्टेक है, या आपके OMR में आपने रोल नंबर भरने में मिस्टेक किया है एंड देयर इज नो अदर सोल्यूशन. तो दिस इज अ लास्ट रिसोर्ट. मैं ये बोल रहा हूं वो लास्ट रिसोर्ट के हिसाब से यूज करना है, शुड नॉट बी यूज इन द फर्स्ट इंस्टेंस. लेकिन अगर कोई सोल्यूशन नहीं बचता है एंड एज अ लास्ट रिसोर्ट के लिए आप व्हाइटनर यूज कर सकते हैं. मेक श्योर, मैं फिर से ये बोल रहा हूं, ये व्हाइटनर कहां यूज करना है, सिर्फ सेट नंबर में कोई मेजर ब्लंडर हो गया है एंड आपके रोल नंबर में ब्लंडर हुआ है तभी यूज करना है.
OMR में आपका आंसर चेंज करने में अगर आपसे सिली मिस्टेक हो जाता है B से C, वहां व्हाइटनर नहीं यूज करना है। व्हाइटनर इज ओनली बीन यूज एज अ मेथड ऑफ लास्ट रिसोर्ट। जब इन्विजिलेटर कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है, वो कोई ऑल्टरनेटिव OMR शीट नहीं दे पाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप व्हाइटनर यूज कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में इसको यूज नहीं करना है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, जब आप 2 घंटे का पेपर देते हो, आफ्टर 20-30 मिनट्स क्या होता है कि आपको मेंटल फटीग आता है। आपका ब्रेन इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ATP। तो इस फेज में मेक श्योर यू ट्राई टू कैरी अ चॉकलेट या वाटर बॉटल विद ग्लूकोज इज नेसेसरी टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा एनर्जी बिटवीन द GS पेपर एंड ऑल्सो CSAT पेपर। तो मेक श्योर आप चॉकलेट्स ट्राई कीजिए। अगर नहीं लेके जाने दिया तो वाटर बॉटल में ग्लूकोज डाल के लेके जाइए। अगर दोनों भी नहीं लेके जाने दिया तो डू नॉट वरी, बट मेक श्योर अगर पॉसिबल है, एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड कर दिया है, तो आप चॉकलेट्स लेके जाइए एंड ग्लूकोज वाटर इज नेसेसरी, क्योंकि 30-40 मिनट्स के बाद मेंटल फटीग होता है, योर ब्रेन इज नॉट एबल टू रिकलेक्ट थिंग्स। तो इस सिचुएशन में दैट वुड एक्ट एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड आपको बहुत हेल्प होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। अनदर इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कितने अटेम्प्ट करने चाहिए एग्जामिनेशन में, अब क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करना चाहिए। मेरा अगर मैं अपना अप्रोच बताऊं तो मिनिमम 85 अटेम्प्ट करने चाहिए अगर पेपर डिफिकल्ट भी आता है, एंड मैक्सिमम यू कैन गो टू 95 से 100 के बीच में। अगर आपको लग रहा है पेपर इजी है, आपके फर्स्ट राउंड में 40-50 अगर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आप 90-95 तक जा सकते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, कम अटेम्प्ट करोगे तो यू विल बी आउट ऑफ कंपटीशन। देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जिनका एक्यूरेसी बहुत हाई होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए 25 to 30 क्वेश्चन ही फर्स्ट राउंड में होंगे। रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं, जहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है या फिर 3 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ऐसा होने ही वाला है। नो वन कैन क्रैक दिस एग्जामिनेशन एंड कॉन्फिडेंटली बता सकता है यही आंसर है आफ्टर 25 to 30 क्वेश्चन। ये नॉर्मल है। पेपर फिर से मैं बता रहा हूं डिफिकल्ट आने वाला है। अगर वो पेपर डिफिकल्ट आता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। गूगली आएगा पेपर में, इट कैन आस्क यू सिनेमा का क्वेश्चन पूछ सकता है या स्पोर्ट्स का ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेगा जो किसी ने नहीं पढ़ा है। तो मेक श्योर आप अपना कामनेस मत छोड़िए इस फेज में, एंड ध्यान में रखिए 75-78 भी कट ऑफ गया है, तो कट ऑफ कम जाएगा अगर पेपर डिफिकल्ट है। तो ये चीज ध्यान में रखिए, उस स्टेज में आप पैनिक मत हो जाइए। नेक्स्ट इज, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने राउंड्स में पेपर सॉल्व करना चाहिए। तो अगर मैं मेरी बात करूं या मेरे एक्सपीरियंस 6 प्रीलिम्स के एक्सपीरियंस की बात करूं, तो आई यूज्ड टू सॉल्व द पेपर इन 3 राउंड्स। अब ये 3 राउंड्स में क्यों सॉल्व करना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट राउंड में ही सारे मार्क कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 2 राउंड में करते हैं। लेकिन अगर मैं मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैं तो 3 राउंड में करता था। अब इसके पीछे रीजन था, जब मैं फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन देख रहा हूं तो मेरा एम रहता था कि मैं सिर्फ सिंपल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूं, एंड स्पेशली सिंपल क्वेश्चंस में कौन से, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो मुझे पता है, या स्कीम्स के क्वेश्चन जो 100% मुझे आंसर्स पता है, ऐसे क्वेश्चंस 25 to 30 क्वेश्चन जो सिंपल है। अगर मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन दिख रहा है, आई यूज्ड टू स्किप इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट राउंड में मेरा एम रहता था, फर्स्ट 45 to 55 मिनट्स में एम है कि सिंपल क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना एंड उसको मार्क करना साइमल्टेनियसली। ये गलती मत करना कि लास्ट में मैं मार्क करूंगा। अगर आपको कॉन्फिडेंटली पता है सिंपल क्वेश्चंस है तो उसे उसी टाइम मार्क करना है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट इस फेज में सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है वो हड़बड़ी में मार्क कर देते हैं। तो मेक श्योर सिंपल क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होता है कि वो सिली मिस्टेक करते हैं। अगर आप 2024 का पेपर देखोगे, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सिली मिस्टेक्स कर दिए थे। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट राउंड में जब आप सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डबली चेक द आंसर, क्योंकि जब ए एंड बी आंसर होता है तो आप इमीडिएटली मार्क करने जाते हो, लेकिन सी एंड डी ऑप्शंस पढ़ के भी आपको आंसर मार्क करना है। ये चीज ध्यान में रखिए। ऐसा मत कीजिए सिर्फ फर्स्ट एंड 2 ऑप्शन देख के आपने मार्क कर दिया, एंड जब आपको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है डबली क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ के नंबर है। अगर यहां मिस्टेक कर दिया तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में कट ऑफ कितना जा रहा है, अगर आप सिंपल भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते तो आपका निकल जाता था, लेकिन हम क्या करते हैं, वहां सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो सिली मिस्टेक्स कहां अवॉइड करना है, इन सिंपल क्वेश्चंस। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन गलत होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का गलत होने वाला है। लेकिन सिंपल क्वेश्चंस अगर आपने मिस्टेक कर दिया है, तो ये सिंपल क्वेश्चंस में कैसे एक्यूरेसी बढ़ाना चाहिए, ये होगा सिली मिस्टेक्स कम करके। एंड सिली मिस्टेक्स कैसे कम करना है, इज बाय एंश्योरिंग दैट आप डबली चेक कर रहे हो, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी क्वेश्चंस हो गया, या जहां ए एंड बी ऑप्शन है तो आप फिर से एक बार क्रॉस चेक कर रहे हो सी एंड डी, एंड एंश्योरिंग दैट ए एंड बी आप करेक्ट फिर से मार्क कर रहे हो आफ्टर चेकिंग ऑल द ऑप्शंस। तो ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू मार्किंग द राइट क्वेश्चन एंड राइट OMR, क्योंकि हम क्या करते हैं हड़बड़ी में वो सीक्वेंस गलत हो जाता है। अगर एक सीक्वेंस गलत हो जाता है तो फ्यूचर सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो सीक्वेंसिंग एंड मार्किंग द OMR एट द राइट प्लेस इज नेसेसरी। ये स्मॉल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मेजॉरिटी मिस्टेक्स कब होता है? आफ्टर 45 मिनट्स, जब आपका मेंटल फटीग स्टार्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूं 45 मिनट्स के बाद, 1 घंटे के बाद, हैव अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ये थोड़ा सा 1-2 मिनट का पॉज लीजिए एंड कम बैक टू द क्वेश्चन। जो ये फेज होता है बिटवीन 45 मिनट्स टिल 1.5 आवर्स, यहां आपका ब्रेन क्या करता है? गिव अप करना स्टार्ट करता है एंड सिली मिस्टेक्स इसी फेज में होते हैं। तो मेक श्योर ये सारी चीजों का आप स्पेशल ध्यान रखिए। कमिंग बैक टू द सेकंड एंड थर्ड राउंड, तो क्या होता है जब हम एक फर्स्ट राउंड में सारे क्वेश्चंस पढ़ देते हैं एंड सेकंड एंड थर्ड राउंड में आते आते क्या होता है? ब्रेन बैक एंड में चीजें रिकलेक्ट करना स्टार्ट करता है एंड थर्ड राउंड तक आपको कॉन्फिडेंटली कुछ क्वेश्चंस का आप आंसर कर पाते हो, क्योंकि ब्रेन को भी टाइम लगता है टू रिकलेक्ट थिंग्स, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, आप एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज करने में भी टाइम लगता है। तो जब आप थर्ड राउंड तक आते हो, आपका जो क्वेश्चन जहां आपको लग रहा था कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, चीजें याद होना स्टार्ट होती है। एक ऑप्शन क्या होता है? ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होना स्टार्ट होता है। एंड जो क्वेश्चंस है, जब एक क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ोगे तो क्या होगा? चीजें रिकलेक्ट होना स्टार्ट होगी। तो मेरा ये ओपिनियन रहेगा, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग 6 प्रीलिम्स, एटलीस्ट 2 to 3 राउंड्स इज नेसेसरी अगर आपको सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने हैं। एंड उस टाइम में जब आप सेकंड एंड थर्ड राउंड पढ़ते हो, तो जैसे मैंने कहा कि ब्रेन रिकलेक्ट करना स्टार्ट करता है, बैक ऑफ द माइंड आप लॉजिक डेवलप करते हो एंड आपके चांसेस ऑफ गेटिंग दोज राइट आंसर्स इंक्रीजेस। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। नेक्स्ट इज आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल, डू नॉट डिस्कस। किसी को आंसर पता नहीं होता है। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इमीडिएटली आंसर की रिलीज करते हैं, वहीं बच्चे यूट्यूब निकाल के आंसर की चेक करते हैं, डिस्कस करते हैं एंड वो प्रेशर बिल्ड वहीं होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं कि उस वजह से उनका सीसैट पेपर नहीं निकला है। तो मैं ये चाहता हूं, एंड आपने यूपीएससी का भी आंसर की देखा होगा, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 7 to 8 क्वेश्चंस इन एवरी आंसर की व्हिच हैज बीन पब्लिश्ड बाय एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो मैं ये चाहता हूं आप आंसर की इमीडिएटली मत देखिए, आप सीसैट पर फोकस कीजिए। सीसैट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ऑलरेडी आपने 2 घंटा एक्सरसाइज किया है, मेंटल एक्सरसाइज किया है, वहां आपने 2 घंटा का कंसंट्रेशन किया है। तो अगेन आफ्टर अ ब्रेक आपको फिर से कंसंट्रेट करना है। यहां लॉजिक, यहां ब्रेन का जो पावर है वो ज्यादा यूज करना है, क्योंकि आपको क्वांट सॉल्व करना है, लॉजिकल रीजनिंग करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, समझना है, इंटरप्रिटेशन करना है। तो यहां उल्टा ज्यादा ब्रेन यूटिलाइज होने वाला है। और जीएस में तो क्या है? ऑप्शन सामने, आपको सिर्फ मार्क करना है। यहां तो क्वेश्चन से आंसर निकालना है, तो दिस बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। आप सीसैट को लाइटली मत लीजिए। उस फेज में मेक श्योर यू रेस्ट, you have light food, take a small nap if possible, क्योंकि अगर आप जितना फ्रेश रहोगे सीसैट के पेपर के पहले, आप उतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। उस फेज में डू नॉट गो थ्रू द फॉर्मूलाज, या फिर पढ़ाई पर ज्यादा मत फोकस दीजिए। फोकस दीजिए कि आप कैसे एक्टिव रह सकते हो फॉर दैट पेपर। अगेन ड्यूरिंग सीसैट पेपर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं कि वो 30-35 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनको लगता है कि सारे सही होंगे एंड वो सॉल्व करना बंद कर देते हैं। सीसैट में सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। अगर 50+ आपका अटेम्प्ट जाता है, इट इज मस्ट एंड नेसेसरी, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत वेरी करती है सीसैट में भी। अगेन इंपॉर्टेंट है, सीसैट में भी मैं ये फिर से बोलूंगा, सीसैट में मोस्ट ऑफ द ब्लंडर जो होते हैं इज वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम ऑन क्वेश्चंस व्हिच यू डू नॉट नो। ऐसे क्वेश्चन को स्किप करना, जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपके स्ट्रेंथ है, उसको पहले सॉल्व करना एंड कमिंग बैक टू द मीडियम एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन इन सेकंड एंड थर्ड राउंड इज नेसेसरी। ये एक सिंपल ट्रिक है, लेकिन दिस इज द ओनली ट्रिक दैट वुड हेल्प यू क्लियर सीसैट। ये इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। अगर आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर कमांड लाना है, हमने ऑलरेडी एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का 3 घंटे का वीडियो डाला है। अगर आपको लग रहा है कि सीसैट वीक है, डेफिनेटली वो 3 घंटे का वीडियो देखिए। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़ जाएगा एंड दैट वुड हैव एन एज इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दिस एडवाइस फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड आई वुड लाइक टू विश यू बेस्ट ऑफ लक. Focus on prelims, mains is our responsibility. Thank you.